हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनफोल्ड इंडिया में। दोस्तों, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका अभी शेड्यूल बहुत ही पैक चल रहा है। आपको पता होगा कि जो ब्रिक्स समिट है, ब्रिक्स समिट को खत्म करके जो प्रधानमंत्री मोदी है वो ग्रीस के दौरे पे गए हैं और वहाँ पे उनका इंडियन कम्युनिटी द्वारा खूब भव्य स्वागत हुआ। और पिछले 40 साल में ये पहली बार है जब कोई इंडियन प्रधानमंत्री जो है वो ग्रीस का विजिट कर रहा है। बहुत सी इंपॉर्टेंट मुद्दों पे जो है चर्चा की बात है। और जो ग्रीस है वो एक इंडिया के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, ना सिर्फ ट्रेड के और टूरिज्म के दृष्टिकोण से देखें तो बल्कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्रीस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इंडिया के लिए कंट्री है ना। ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, काफ़ी अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और जो इंडियंस की जो स्किल्ड इंडियंस हैं उनके माइग्रेशन को लेकर, क्योंकि ग्रीस जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है। तो ग्रीस से रिश्ते मजबूत बनाने से जो इंडिया है उसको यूरोप में जो है एक्सेस ज़्यादा मिल जाएगा। उसके साथ जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनको जो ग्रीस का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी दिया गया। और अब जो प्रधानमंत्री मोदी है ना उनके पास 15 हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड्स हैं पूरे अलग अलग कंट्री से, जैसे कि अमेरिका से, फ्रांस से, यूएई से और साउथ कोरिया से। ऐसे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां से प्रधानमंत्री मोदी को अवार्ड्स मिल चुके हैं और अब टोटल इनकी संख्या 15 हो गई है। पिछले 9 साल में ये 15 अवार्ड्स हैं। नाउ जो इंडिया और ग्रीस हैं वो एक दूसरे के साथ जो कोऑपरेशन है उसको ट्रेड में तो बढ़ा ही रहे हैं, इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी दोनों एक दूसरे से जो कोऑपरेशन है वो बढ़ा रहे हैं। और जो इंडिया और ग्रीस है उन दोनों कंट्रीज़ का एम है कि हम दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो अपना ट्रेड जो है वो डबल कर लेंगे। नाउ इंडिया के एक्सपोर्ट जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, ग्रीस में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेड है इंडिया और ग्रीस का वो बहुत ही जल्दी डबल हो जाएगा। हालांकि 2030 तक का टारगेट है कि इंडिया और ग्रीस जो है अपने ट्रेड को डबल करेंगे। उसके साथ साथ जो स्किल इंडियन है उनके लिए जो माइग्रेशन जो पार्टनरशिप है वो भी जल्दी ही उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने वाला है, क्योंकि जो बहुत सारे हाईली स्किल्ड इंडियंस हैं वो ग्रीस में जाके उसके बाद काम कर सकते हैं। नाउ एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दोनों जो है इंडिया और ग्रीस वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में जो है एक दूसरे से कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं ना। स्ट्रेटेजिक सेक्टर क्या है? जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो ग्रीस है वो टर्की से उसकी नहीं बनती है और जो टर्की है वो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहता है। तो अगर इंडिया ग्रीस के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह बढ़ाता है तो इससे जो है हम टर्की को चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान और टर्की हैं वो एक दूसरे के नेक्सस बना के इंडिया के खिलाफ हमेशा प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। टर्की, आपको पता होगा कि टर्की जो है बहुत सारे ऐसे मीडिया आउटलेट्स को फंड भी करता है जो कि इंडिया के खिलाफ हमेशा प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। दूसरी बात की जो इंडिया है वो ग्रीस को सपोर्ट कर सकता है साइप्रस के मुद्दे पे। साइप्रस एक छोटा सा कंट्री है जिसके टर्की जो है उसके दो चीज़ को सपोर्ट करता है कि साइप्रस के 2 हिस्से होने चाहिए, जबकि टर्की कहता है, जबकि ग्रीस कहता है कि नहीं, साइप्रस के एक ही हिस्सा रहना चाहिए। तो इस साइप्रस के मुद्दे को भी लेके जो इंडिया है वो टर्की को चेक एंड बैलेंस में रख सकता है। कुल मिला के ये जो विजिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंडिया जो है वो इन फ्यूचर ग्रीस को वेपन्स एक्सपोर्ट के मामले में भी देख रहा है एक पोटेंशियल पार्टनर की इंडिया जो है वो ग्रीस को वेपन्स भी एक्सपोर्ट कर सकता है। ना आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।